श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कश्चित् लोके न अथवा कर्णाधिपश्चासौ अधिपश्चेति कर्णाधिपाधिपः। ठीक है। अनंत सुख अनुभूति वपुः परमेश्वर एव जीवरूपेण स्थित्वात् तद्रूपेण कर्णाधिपः अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति श्रुत्यंतरात्। तो क्या कह रहे? अनंत सुख अनुभूति वपुः परमेश्वर एव। वो जो अनंत सच्चिदानंद सुख स्वरूप जो परमेश्वर है वही जीव रूपेण स्थितत्वात्, वही जीव रूप से स्थित है। अनंत सुख अनुभूति वपुः परमेश्वर एव जीव रूपेण स्थितत्वात्, जीव रूप से वही स्थित होने के कारण क्या है? तद रूपेण कर्णाधिपः, उस रूप में जो है वो कर्णाधिप है। और वो कैसा मालूम है वो आपको? क्योंकि अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुति, दूसरा श्रुति है, श्रुत्यंतरा दूसरा श्रुति है। इस जीव से जीव स्वरूप में जो है मैं प्रवेश करके नाम रूप को जो है मैं सृष्टि करूंगा इति। मूल प्रकृत्याख्य माया उपाधिकत्वेन सर्वेषाम् अधिपश्च लोके कारणत्वेन प्रसिद्धानां महदादीनाम् अविषयत्वेन अधिपत्वेन हिरण्यगर्भादीनां च कारणत्वेन अधिपतित्वेन अन्यो विद्यते। ठीक है। मूल प्रकृत्याख्य माया उपाधिकत्वेन, मूल प्रकृति नामक जो माया उपाधि, मूल प्रकृति शब्द जो है माया के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है। तो माया उपाधिकत्वेन, उस उपाधि वाला होने के कारण जो है सर्वेषाम अधिपश्च लोके कारणत्वेन प्रसिद्धानां महदादीनां अधिपत्वेन, सर्वेषाम अधिपश्च, सर्वेषाम अधिपस्य मतलब क्या है? सबका अधिपति है। सबका अधिपति मतलब क्या है? लोके कारणत्वेन प्रसिद्धानां महदादीनां, लोक में जो कारण रूप से प्रसिद्ध है वह महदादि, उसका भी जो है यही अधिप है। तो इसी का जो है सुबह बात कर रहे थे, कार्य कारण रूप से दिखाई पड़ रहा है तभी वो भी जो अन्य का कार्य है ये रूप में। महदादीनां अधिपत्वेन हिरण्यगर्भादीनां च कारणत्वेन अधिपतित्वेन, तो ये जो महदादि का भी अधिपति है और हिरण्यगर्भादि का भी जो सबका कारण हिरण्यगर्भ है उसका भी अधिपत्य होने के कारण जो है ये अधिपाधिप ऐसा जो है बताए है। न अन्यो विद्यते, इसको छोड़ के जो है अन्यो न विद्यते, ये जो है दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। कारणत्वेन अधिपतित्वेन अन्यो उपाधिकत्वेन सर्वेषाम् अधिपश्च लोककारणत्वेन प्रसिद्धानां महदादीनाम् अधिपत्वेन हिरण्यगर्भादीनां च कारणत्वेन अधिपतित्वेन अन्यो विद्यते। या ये जो है इसका अधिपति रूप में जो अन्य है वैसा जो है अर्थ लेना है। इसको छोड़ के दूसरा नहीं है ऐसा, ना अन्यो विद्यते ऐसा लेंगे, वहां जो है ना एक अध्याय करके समझ लेंगे तो छूट गया ऐसा समझेंगे तो, नहीं तो जो है इसको छोड़ के जो है दूसरा एक अधिपति है, वो ईश्वर ही अधिपति है। अन्यः विद्यते तेनैव दृष्टान्तेन तस्यापि ईश्वरस्य कारणान्तरम् आधिपत्यन्तरं च अनुमीयते इति आशंकायाम आह। तो वही दृष्टांत से जो है क्या कह रहे हैं? तेनैव दृष्टान्तेन, उसी दृष्टांत से जो है तस्यापि ईश्वरस्य कारणांतरम अधिपत्यंतरम, वो जो ईश्वर है उसका भी, अभी आप जो बता रहे थे कारण का, सब कारणों का कारण है, सब कारणों का कारण है, कारणों का कारण होने का कारण जो है इस कारण का भी दूसरा कारण हो सकता है। सब कारणों का सबको कारण माने, महदादि कारणानाम, महदादि कारणानाम कारणम, तो ये जो ईश्वर है उसका भी कोई कारण हो सकता है। ऐसा यही दृष्टांत से, यही तर्क से तो कह रहे हैं तस्यापि ईश्वरस्य कारणांतरम अधिपत्यंतरम, तो उसी ईश्वर का जो है कारणांतर और अधिपति भी जो है
दूसरा हो सकता है इति अनुमीयेत, अनुमान में कर सकते हैं, जैसा ए है वैसा अन्य हो सकता है, तर्क गढ़ जाएगा। इति आशंक्य, आशंकायाम, ऐसा आशंका के लिए बता रहे हैं, न चास्य कश्चित् जनिता न च अधिपः इति, उसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, या तो उसका जो है कोई अधिपति भी नहीं है। तो मूल कारण दोनों जो प्रश्न है, ईश्वरः न च जनिता और कारणांतरम न च कश्चित् जनिता, अधिपत्यानंतरम न च अधिपः, ऐसा करके दोनों को निराकरण कर दी है। मूल कारणत्वात् स्व आयत्त सिद्धिकत्वात् अद्वितीयत्वाच्च अस्य परमेश्वरस्य कश्चिदपि जनिता जनयिता नास्ति। यही सबका मूल कारण होने के कारण एक, और अन्य आयतनन में ये नहीं है, स्व आयत्वात् अपने में अधिष्ठित है, इसलिए क्या है अद्वितीयत्वाच्च, और अद्वितीय भी है, इस कारण से न च अस्य परमेश्वरस्य कश्चित् जनिता अस्ति, इस परमेश्वर का जो है कोई अन्य जनयिता जनिता नहीं है, न च अस्ति। णिचो लोपो द्रष्टव्य, णिच प्रयोग जो है उसका लोप यहाँ देखना चाहिए बोल के बताते हैं, जनिता जनयिता रूप में। न च अधिपः अस्य परमेश्वरस्य अधिपः स्वाम्यपि नास्ति, न च अधिपः, तो न च अधिपः बता दिया है, उनका जो है कोई अधिपति नहीं है, तो अधिपति नहीं, जनयिता का जो व्याख्या हो चुका है, अधिप का जो व्याख्या नहीं हुआ है, तो उसके लिए बता रहे न च अधिपः, अधिपः मतलब अस्य परमेश्वरस्य अधिपः स्वामी तदपि नास्ति, तो ये जो परमेश्वर का अधिप स्वामी वो भी नहीं है। एवं भूतः परमेश्वरः संसार दुःख महोदधिं तितीर्षुभिः स्वात्मत्वेन ज्ञातव्य इति अभिप्रायः। तो ठीक है, ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है, ऐसा जो है उन परमेश्वर को बड़ा चढ़ा के बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, एवं भूत परमेश्वर है, इस स्वरूप का जो परमेश्वर है उनको संसार दुख महोदधिम तितीर्षुभिः, जो ये संसार दुख महाउदधि जो है महासमुद्र है, इससे तारण करना जो इच्छा जो इच्छुक है वह लोग, इसको उस पर इसका इस यहाँ इससे जो उस पार जाने का जो इच्छुक है वह लोग स्वात्मत्वेन ज्ञातव्य है, वो लोग भी जो है ये परमेश्वर ऐसा स्वरूप का है, ऐसा नहीं है, स्वात्मत्वेन ऐक्य रूपेण अभिन्न रूपेण ज्ञातव्य है, प्रत्यक्ष स्वरूप में जानना चाहिए इति अभिप्राय, यही तात्पर्य। ठीक है। इदानीं मंत्र दृग अभिप्रेत्यर्थम प्रेतमर्थम प्रार्थ्यते। तो इदानीं मंत्र दृग अभिप्रेतम अर्थम प्रार्थ्यते, ये जो मंत्र दृग क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं, उसको जो है जो बताना चाह रहे हैं वो ईश्वर का स्वरूप, उस ईश्वर का स्वरूप के बारे में जो है प्रार्थना है ये। यस्तंतु नाभैव तंतुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकस्वम् आवृणोत् स नो ददात् ब्रह्माप्ययम्। यह तंतुनाभ इव तंतुभिः प्रधानजैः स्वम् आवृणोत् स्वभावतो देव एकः स नो ददात् ब्रह्म आप्ययम। तो क्या कह रहे हैं, यह तंतुनाभ इव तंतुभिः, जैसा तंतुनाभ जो तंतु कीट है वो क्या है अपने से ही सृष्टि करते हैं, अपने से ही जो है लय कर लेता है, वो अपने में ही लय कर लेता है, वैसा प्रधानजैः, प्रधानात् जातमिति प्रधानजैः, उस प्रधान से वो प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाला सब, उससे क्या है ये जो स्वभावतो देव एकः प्रधानजैः स्वम् आवृणोत्, स्वभाव से वो जो देवता जो एक है, वो एक स्वरूप वाला वो जो देवता है वो ईश्वर है, क्या है स्वम आवृणोत, अपने को ढक लिया है। किससे ढक लिया है, प्रधान जयही, प्रधान से उत्पन्न होने वाला उससे जो है ढक लिया है। सनो दधात सदो दधात ब्रह्म आप्ययम, वो जो है हमें देवे, किसको, ब्रह्म को, हाँ उसका जो है अभिन्न स्वरूप हमें देवे। यह तंतुनाभ इव,
यथा ऊर्णनाभिः आत्मप्रभवैः तन्तुभिः आत्मानम् एव समावृणोति तथा प्रधानजैः अव्यक्त प्रभवैः नाम रूप कर्मभिः तन्तुस्थानीयैः स्वम् आत्मानम् आवृणोत् सन् छादितवान स नो मह्यम ब्रह्मणि आप्यम। ठीक है, वो देखते हैं ब्रह्मणि आप्यम। तो क्या कह रहे हैं, यथा ऊर्णनाभिः, जैसा ऊर्णनाभिः आत्म प्रभवैः तंतुभिः आत्मानमेव समावृणोति, जो अपने से उत्पन्न करने वाला जो तंतु को अपने में ही समावृत कर लेता है, वैसा, तथा उदाहरण जैसा है वैसा प्रधानजैः अव्यक्त प्रभवैः, ये दो प्रधान है जो अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला है, ये क्या है, नाम रूप कर्म भी, नाम रूप कर्म इत्यादि जो है वो क्या है, तंतुस्थानी है, वो ही तंतुस्थान है, उसको ही जो है उत्पन्न करा रहा है। कौन, स्वम आत्मा, उससे, वो जो तंतुस्थानी है उससे क्या है, स्वम आत्मान आवरणोत, तो ये जो है अपना स्वरूप को जो है आवरण कर लेता है, ढक लेता है। संच्छादितवान स, तो संच्छादितवान सह, वो जो है सम्यक छादितवान, संच्छादितवान, वो सम्यक ढंग से जो है अपने आप को ढक लिया है। नो मह्यम, नो मह्यम, स नो मह्यम, वो जो है हमें ब्रह्म अप्ययम, ब्रह्मणि अप्ययम क्या है, नो मह्यम कैसे होगा, नह नह, हाँ अस्माकम, अस्माकम या अस्मभ्यम, मह्यम अस्मभ्यम, हाँ, तो हमें जो है तो नहीं होगा, क्या है, नो मह्यम, न बहुवचन है ना, नहीं वो ठीक है, यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं भगवान भाष्यकार का जो है भाष्य में हम लोग क्या कंपोज करने वाला भी कर सकता है, मह्यम वो भी हो सकता है, मगर हम जो है ऐसा ही देख लेते हैं। तो नो मह्यम अस्मभ्याम, हम लोगों को जो है मह्यम ब्रह्मणि अप्ययम, ब्रह्मणि ब्रह्मणि ब्रह्म अप्ययम, एक ही भावम, ब्रह्मणि अप्यय मतलब ब्रह्म में जो है, अप्यय मतलब एक ही भाव, एक ही भाव दधात, दधात मतलब ददतु इत्यर्थ, हमें देवे, ये जो है प्रार्थना रूप है, एक ही भाव, वो जो है वो परमात्मा जो है हमें देवे, ऐसा जो है प्रार्थना है। इदानीं ब्रह्मज्ञान उत्पादनार्थम प्रार्थ्यते मंत्रदृष्टा, यहाँ पर जो है इदानीं, अब यहाँ पर जो है ब्रह्मज्ञान उत्पादनार्थम प्रार्थ्यते मंत्रदृष्टा, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए मंत्रदृष्टा जो है प्रार्थना करते हैं। यह प्रसिद्ध है तंतुनाभ लूतकीटः, तो लूतकीटा जो तंतुनाभ है वैसा जो है कार्य को जो है अपने में कर लेता है इत्यादि। प्रधानजैहि, प्रधानजैहि मतलब प्रधानम अव्याकृतम आत्म आवरण, आत्म आवरण अविद्या इत्यर्थ। प्रधान को किसको कहते हैं, प्रधान अव्याकृत जो है उसको, मतलब आत्मा को जो आवरण करने वाला अविद्या है उसी को प्रधान कहा है। तस्मात् जाता प्रधानजाः। ननु तर्हि किंचित प्रयोजनम उद्दिश्य करोति चेत अनाप्तकामो अयं स्यादित्यतः स्वभावतः। तो ठीक है, ये जो ये सब कुछ प्रयोजन के उद्देश्य से कर रहा है, तो प्रयोजन उद्देश्य जो भी करता है वो पूर्ण नहीं है, उनमें कुछ कमी है, तो ये भी जो है अनाप्त काम, क्योंकि हम लोग कुछ इच्छा कर रहे हैं, मतलब इच्छा का विषय कुछ है, तो हम लोगों का इच्छा पूर्ति नहीं हुआ है, तो अनाप्त कामो अयम स्याद इत्यात आह, तो कह रहे नहीं नहीं, वो इच्छा के कारण नहीं करता है, स्वभाव ही है उनका ये जो करना है। स्वभाव मतलब प्रयोजन, प्रयोजनम अंतरेण लीला कैवल्य न्यायेन, लीलावत्तु कैवल्यम जो हम लोग ब्रह्मसूत्र में देखे थे, उस न्याय के आराध पर ये जो है एक लीला है, बस भगवान का एक लीला है। यहाँ पर जैसा बताए नह अस्माकम, स्पष्ट से बताते हैं नह अस्माकम बोल के, तो यहाँ पर जो है नह अस्मभ्याम कहे हैं,
नारायण जी जो है नह अस्मभ्याम कहे है। मंत्र दृष्टा जो ऋषि है उनको बोध नहीं हुआ है। क्या है? नहीं, मंत्र दृष्टा ऋषि का जो है ऐसा, वो ये जो है भाष्य का बात है। तो मंत्र दृष्टा जो है नह अस्मभ्याम ऐसा करके क्योंकि वहाँ वो प्रार्थना कर रहा है कि हमको ब्रह्म से एक कर दो। नहीं, वो नहा वो ठीक है, अस्माकम हम लोगों के लिए बता रहे हैं। अच्छा। तो मह्यम मुझे जो है यहाँ पर अर्थ भगवान भाष्यकार ले रहे हैं, हमें ये इस अर्थ में जो है नहीं बता के मुझे, क्योंकि प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? मुझे चाहिए ये। तो यहाँ नहा किस अर्थ में आया है? हमें इस अर्थ में नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे जो है उसमें एक ही भाव कर दो, ये प्रार्थना है। इसलिए वहां पर मह्यम ऐसा शब्द प्रयोग कर दिए हैं। तो भाष्य में मह्यम प्रयोग है। यदि ऐसा अर्थ जो है नो मह्यम ऐसा जो है मूल में होता है तो हम कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, छांद से प्रयोग कह देंगे, बस हो गया। इदानीं ये भी छांदस प्रयोग ही है। यदि जो है ये जो जैसा सेटिंग करते वक्त कोई दोष नहीं है तो ये छांदस प्रयोग ही है। क्योंकि प्रयोग क्या है? नह का तात्पर्य यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। यहाँ पर नह अस्माकम सामान्य जो है अस्माकम अस्मभ्याम ऐसा जो है सामान्य तात्पर्य है। यहाँ वो हमें ये जो है सामूहिक नहीं है, मुझे चाहिए बस, मैं चाहता हूँ, मुझे दे दो बस, ये जो है अर्थ में बता रहे हैं। अस्मान भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो नहीं किए हैं, उसका जो है सब कारण मैं बता रहा हूँ। मैं जो है भाष्य में मेरा क्षमता नहीं है। कंपोज करने वाले से भी नहीं, वो हो सकता है, इसलिए वो जो है गलती हो गया तो वहां पर इसका तात्पर्य यही है, जैसा दो भाषी में देख चुके हैं, दो टीका में देख चुके हैं। इदानीं मंत्रदग अभिप्रेतार्थ प्रार्थनम आह। मंत्रदग जो मंत्र दृष्टा जो है वो जिस अर्थ को जो है अभी चाह रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उस अर्थ को जैसा बताए संसार दुख महोदधिम तितीर्षु भी, तो वो जो है जो चाह रहे हैं उसका जो है उसका स्वरूप को प्रार्थना करने का जो है एक श्लोक बता रहे हैं। यह तंतुनाभ इति यो देव प्रध्वस्त अखिल भेदः स्वयं प्रकाश वपुः ईश्वरः। यह मतलब यह देव है, जो देवता है, जो परमेश्वर है, ईश्वर है। कैसा है वो ईश्वर? ईश्वर ऐसा जो है, ईश्वर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर स्वात्मत्वेन ज्ञातव्य बता दिया है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या कह रहे हैं, देखिए, प्रध्वस्त अखिल भेद है। हाँ, जहां पर पूर्ण रूप से जो है कोई भेद ही नहीं है, मतलब स्वयं प्रकाश वपुः, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो है वह ईश्वर है। वो ईश्वर क्या है? तंतुनाभ इव, वो जो है तंतुनाभ जैसा, वो लूत कीट जैसा, वो जो है मकड़ी जैसा। यथा ऊर्णनाभिः तंतुनाभिः स्वशरीर प्रभवैः आत्मानं समावृणोति संच्छादयति तद्वत्। तो उदाहरण का जो है पहले स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो कह रहे जैसा ऊर्णनाभि जो है अपने ही तंतुओं से जो है अपने को पूर्ण रूप से ढक लेता है, वैसा स्वशरीर प्रभव ही अपने से उत्पन्न हुआ, अपने को ही ढक लेता है, वैसा समावृणोति संच्छादयति तद्वत्, वैसा ही यहाँ पर भी क्या है? प्रधान जय ही। रेशमी का जो है वो भी ले सकते हैं। सर्वं प्रकर्षेण अस्मिन् धीयते इति प्रधानम। प्रधान शब्द, क्योंकि यहां पर ये सब शब्द क्या है, ये जो शास्त्र को ब्रह्मज्ञानार्थ पढ़ने की जगह पे जो है ये जो है एक दर्शन इस रूप में, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र रूप में पढ़ना है, दर्शन शास्त्र रूप में पढ़ना है। दर्शन शास्त्र रूप मतलब हम लोग दृश्यते अनेनेति, ये जो है ज्ञान प्राप्ति अर्थ नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में ये जो दर्शन शास्त्र का जो शब्द है फिलॉसफी, उसका अर्थ ही जो है जिसको एकेडमिक शब्द का क्या है, जो विद्वत जन पठन पाठनार्थ, ज्ञानार्थ नहीं है, पठन पाठनार्थ बुद्धि कौशल्यार्थ, उसको जो है चांच बींच करने का जो बात
उसी को कहते हैं फिलॉसफी। एकेडमिक नॉलेज के लिए पठन पाठन उसमें जो है जो त्रुटि है, जो कमी है, ज़्यादा है, उसको समझने के लिए बुद्धि कौशल्यार्थ मात्र ब्रह्म ज्ञान का जो है तात्पर्य में नहीं है, वो दर्शन शास्त्र माना जाता है फिलॉसफी रूप में। यहाँ पर हम लोग उस रूप में नहीं पढ़ रहे, इसलिए स्पष्ट कर दिए तितीर्षु भी कह दिए हम लोगों को। तितीर्षु भी, तीर्थुम इच्छु तितीर्षु, ठीक है। अभी इसको कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर जो है शब्द आया है प्रधान, इस मंत्र में शब्द प्रधान आया है, ठीक है। और अगला मंत्र में जो है आगे जाके जो है सर्वव्यापी सर्वभूतादिवासा निर्गुण देव तो आगे जो है 13वां श्लोक में जो है तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, अभी जिस कारण के बारे में बात कर रहे हैं उस कारण क्या है? तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, ये शब्द भी प्रयोग कर रखे हैं। इसको सब लेके, और ईश्वर तो 1000 बार आगे है यहाँ पर, इस सबको लेके आके जो है ये एक पूर्ण समावेश रूप का जो एक ग्रंथ है। अन्य पूर्ण दर्शन का जो है, जो भी दर्शन शास्त्र है उसका सब समावेश रूप का एक ग्रंथ है, ये ऐसा माना जाता है उन लोगों का जो है मानना ऐसा है। तो ये इसमें एक और तर्क है, क्या है? ये जो शास्त्र श्वेताश्वतर उपनिषद, ये जो अपना दर्शन शास्त्र का विचार परंपरा है उसका जो है पूर्णत्व ऐसा माना जाता है, उसका जो है पूर्ण परिणाम ऐसा मानते हैं वो लोग। मूल है छोटा छोटा जो विचार से जो है होके सबको जो है साथ में लेके जाने का एक पूर्ण परिणाम रूपी श्वेताश्वतर उपनिषद बोल के वो लोग मानते हैं। सबका संग्रह है, सबका संग्रह ही वा। मगर उसमें दिक्कत क्या है? ये वेद का जो है एक भाग है, और वेद को वो लोग उन लोगों का दर्शन वैसा जो है दृष्टि होने का कारण क्या है वो देखना है। वो लोग जो है वेद का जो है कालक्रम निर्णय करते हैं। इस काल में ये वेद उत्पन्न लिखा गया है, इस काल में इस वेद का जो है लेख हुआ है, ऐसा करके जो है वेद का समय तय करते हैं। जो उचित नहीं है हम लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम लोगों का जो है अपौरुषेयम वाक्यम वेद हो ही नहीं है, हम लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। और उन लोगों का दृष्टिकोण में जो है ये लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ है, ग्रंथ, हाँ ग्रंथ है, ये कोई लिखना चाहिए था इसको या कोई बोलना चाहिए, तो ऐसा ही वो लोग मानते हैं। उसके कारण जो है सब दर्शनों का परिपुष्टि रूप ये श्वेताश्वतर उपनिषद मानते हैं। तो उसका जो है उन लोगों का जो है बात को सिद्ध करने के जैसा क्या है? प्रधान जयहि सांख्य योगाधिगम्यम, ये सब जो है शब्द अन्य शास्त्र का जो विषय है वो सब यहाँ पर ढेर सारे हैं। तो इसका सबका जो है अर्थ एक एक का हम लोग जो है सांख्य जो पढ़े, मैं पहले भी बताया हूँ, सांख्य का जो है तात्पर्य, सांख्य शास्त्र का जो विषय, हम लोग पहला जो सांख्य शास्त्र में पहला श्लोक का जो है हम लोग जिस अर्थ में जैसा जो है उसको छंद विच्छेद करते हैं या जो है उसका पाद का जो विच्छेद करते हैं, वैसा नहीं किया है एक व्यक्ति ने, एक वैज्ञानिक ने। वही संस्कृत श्लोक को मैं जो बोल रहा हूँ उसका दिमाग कपोल कल्पित नहीं है, वो वही संस्कृत शब्द को लेके हर एक शब्द को जो है जैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते वैसा सोच छोड़ के उसका अर्थ भी निकाल के उसके आधार पर एक मशीन बनाया है उसने। बताया पहले, इनका जो है वेबसाइट भी है, मुझे लिखे है वो आप क्या पढ़ाते हैं, आप जो है दोष युक्त सांख्य शास्त्र पढ़ाते हैं, इस श्लोक का अर्थ ऐसा निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है
आपका दर्शन शास्त्र नहीं है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। इससे जो है एक मशीन तैयार कर सकते हैं बोल के जो है मुझे लिखा है। तो मैं उनको हम ये जो है परंपरा प्राप्त है, ऐसा ही जो है पढ़ाते हैं हम लोग। तो उनको मैं कैसा जो है ऐसा नहीं, आप नहीं, आप गलत है, हम गलत बोलने का क्या ज़रूरत है। वो जो है कुछ करके बैठे हैं, इतना जो है दिमाग उसमें लगाए हैं। तो मैं बोला आप जो है इसको दूसरे किसी को मत बताओ, आप जो है ठीक रास्ते पे जा रहे हो बोल के बता दिया। अभी क्या कर सकते हैं लोग, जो है एक मत का थोड़ी सब लोग हो सकते हैं। तो ये जो है उस श्लोक का हम लोग जैसा, मतलब वहाँ पहला श्लोक क्या है, दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा, दुख त्रय अभिघातात जिज्ञासा, दुख त्रय अभिघातात जिज्ञासा, ऐसा ही शब्द को तोड़ते हम लोग, गलत है। दुखत्र, ये जो है हमारा तमिल में एक शब्द कहते हैं सुक मिलग तिपली शब्द है। सुक माने सूंठ, मिलग माने काला मिर्च, ठीक है। तिपली एक पदार्थ है। तो पढ़ने किसी को, एक बच्चे को जो है, अरे पढ़ो क्या है लिखा है, तो उसने पढ़ा, हाँ पढ़ लेता हूँ मैं, पढ़ सकता हूँ, क्या है पढ़ो, सुकमी लगदी इपली, सुक मिलग तिपली पढ़ने के जगह पे सुकमी लगदी इपली पढ़ा है। वैसा जो है ये उस पूरा जो है सांख्य शास्त्र को जो है पूरा तरोड़ मरोड़ करके एक यंत्र बनाया बोल के जो है वो लिख रहे हैं मुझे। तो वैसा यहाँ पर भी जो है जो विषय यथा ऊर्न नाभिः तंतुभिः स्वशरीर प्रभवैः, ये सब जो है वेद के आधार पर जो है लिखा गया विषय है। ये अपना कपोल कल्पित नहीं है। और ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद वेद का भाग होने के कारण ये क्या है, अपौरुषेयी है। तो इसलिए मैं जो है भाष्य में संशय भी नहीं करना चाहता हूं। मैं शायद जैसा जो कह रहे हैं वैसा जो है जो उसका जो टाइप सेटिंग करने वाला है उनका दोष हो सकता है, ऐसा बहुत से दोष हो जाता है। सब जो है ठीक ढंग से करने के पश्चात जो है बाद में पुस्तक प्रिंट करके आते हैं, तब जो है पहला जो है वहां पर गलती दिखाई देता है। खोलने से उतना जो है आंख में तेल लगा के जो है ऐसा करके जो है सब एक एक अक्षर आगे से पढ़ के देखा, पीछे से पढ़ के देखा, सब करके देखने के पश्चात जो है आपको दोष आ जाता है। तो ऐसा दोष भी हो सकता है। ये दोष वेद में देख नहीं सकते हम लोग, वेद में ऐसा सोच भी नहीं सकते। मगर ये जो अकेडमिशियंस जो है, जो बुद्धि कौशलार्थ पढ़ते हैं, वो लोग इस पे दूसरा नूतन रूप से क्या देख सकते हैं, वही उनका जो है मकसद है। ये तितीर्षु भी नहीं है वो लोग। उन लोगों का जो है मकसद क्या है, ये इसमें नया कौन सा दृष्टिकोण डाला जा सकता है, उस नया दृष्टिकोण डालने से जो है उनका एक पीएचडी हो जाएगा, डॉक्टर कहने लगेंगे उनको। तो इसलिए यहां पर क्या है, वैसा कोई नहीं है। हर एक शब्द का जो है यहां सही अर्थ, ये जो अर्थ दे रहे परंपरागत उसको बता देखिए। स्वशरीर प्रभवैहि आत्मानं समावृणोति संचादयति तद्वत् प्रधानजैहि, प्रधानजैहि मतलब सर्वं प्रकर्षेण अस्मिन् धीयते इति प्रधानम। प्रधानम मतलब क्या है, सर्वम सब, प्रकर्षेण बढ़िया ढंग से, अस्मिन् इसमें जो है, धीयते आधीयते इसमें जो है समावेश होता है, इति प्रधानम। माया शक्ति ही प्रधान शब्द, मूल प्रकृति शब्द, ये सब किसके लिए प्रयोग करते हैं, माया शक्ति ही। तज्जन्य तज्जयी, तज्जयी उससे जो जनित हुआ है, प्रधान जयी उस शब्द का तात्पर्य है, प्रधान जयी तज्जयी। तो नाम रूप कर्म भी, उससे उत्पन्न होने वाला क्या है, नाम रूप कर्म। तंतु स्थानीय ही, वही जो है यहाँ जो तंतु स्थान है जिसको जो है वो अपने ऊपर आच्छादन कर लेता है। स्वभाव तो
स्वभावतः, स्वभावतः मतलब अपर अधीनः, तो अपर अपराधी अपराधीनः, अपराधीनः तो जो पराधीन नहीं है, अपराधीनः, स्वतंत्रः, अपराधीनः मतलब स्वतंत्रः, स्वेच्छया द्वैत कल्पना अधिष्ठानभूतं स्वात्मानं स्वयमेव समावृणोति संचालयति। स्वतंत्र है मतलब क्या है? स्वेच्छया, अपना ही जो है इच्छा से क्या करते हैं? स्वयं एव समावृणोति संचालयति। तो स्वात्मानं स्वयमेव समावृणोति संचालयति, अपने आत्मा को जो है अपनी इच्छा से जो है वो समावरण कर लेता है, आच्छादन कर लेता है। मगर कैसा है? द्वैत कल्पना अधिष्ठान भूतम, वो मुख्य शब्द है यहां पर। स्वभावतः अपराधीन स्वतंत्र, वो सब जो है आपको समझाने के लिए बात पर्याय शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं। यदि स्वभावतः समझ गया तो अपराधीन का जरूरत नहीं है, अपराधीन जो है उसको जो है आप समझ गया तो स्वतंत्र का जरूरत नहीं है, स्वतंत्र का जो है अर्थ समझ गया तो स्वेच्छया जरूरत नहीं है। तो स्वेच्छया करने के पश्चात किसको, मतलब वो अपने इच्छा से ही, ये जो तंतुस्थानी ये जो है माया को क्या करता है? स्वात्मानं स्वयमेव समावृणोति, माया को लेके अपने को जो ढक लेता है। इतने कहने मात्र से जो है काफी है, मगर तब भी जो है आप पूछने लगेंगे अपनी इच्छा से किया तो क्या है, क्यों करता है, वो पागल है क्या? तो कर देते हैं क्या है? द्वैत कल्पना अधिष्ठान भूतम स्वात्मानम, स्वात्मान का विशेषण क्या है? द्वैत कल्पना का अधिष्ठान भूत है, इसलिए वह आच्छादन जो है नाम मात्र है, आच्छादन करने वाला नाम मात्र है, इच्छा नाम मात्र है, सब नाम मात्र के लिए है। विवर्तः, विवर्तः वो शब्द याद रखना है। तो सः यः एवं भूतः परमेश्वरः नः अस्मान् शमदमादि साधन संपन्नान् दधातु, ददातु, दध दद दद दध दानी दोनों जो है तो क्या कह रहे? दधातु, ददातु, धारयतु वा। तो क्या कह रहे? स यह एवं भूत परमेश्वरः, इस स्वरूप का जो परमेश्वर है, नः अस्मान हम लोगों का क्या है? नह क्या हो गया है? मह्यम। नह क्या हुआ है? हाँ, अस्माकम। नह क्या हुआ है? अस्मभ्याम। नह अभी क्या हुआ है? अस्मान। तो ये क्या बता रहे? अस्मान हम लोगों के लिए जो है शमदमादि साधन संपन्नान। अस्मान मतलब क्या है? क्या लिखे? तो यहां क्या बता रहे हैं? अस्मान हम लोगों को क्या देना है? शमदमादि, हम लोगों को मतलब कोई भी हो ये बात नहीं है, इसलिए तितीर्षु उसके साथ संबंध करके समझना है बोल के बताया था। अस्मान मतलब क्या है? शमदमादि साधन संपन्नान। हाँ, वो जो साधन चतुष्टय है वो जिनमें है उन्हीं को। तो दधातु, ददातु, धारयतु वा, हम लोगों को जो है देवे, हम लोगों को उससे अभिन्न रूप जो है धारण करवाए। किम ब्रह्म, ब्रह्म किम ब्रह्म, ब्रह्म वहां पर अप्ययम बताए है, यहां क्या बता रहे? अव्ययम, ब्रह्म अव्ययम, ब्रह्म अव्ययम, ब्रह्म च तत् अव्ययम च ब्रह्म अव्ययम, ब्रह्म भी है और वो अव्यय भी है। हाँ, यो न व्येति इति अव्यय है, तो अव्यय भी है। वृत्वाद ब्रह्म कूटस्थ नित्यत्वाद अव्यय, वहां आप्य अर्थ जो है बताए है, यहां पर क्या है? अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता है, मतलब कूटस्थ नित्य होने के कारण जो है वो बदलता नहीं है। एवं भूतम स्वात्मत्वेन इति वाक्यशेष, ऐसा स्वरूप जो है पहले जो बताए तितीर्ष भी स्वात्मत्वेन ज्ञातव्य, वो जो बताए है उसी के लिए प्रार्थना है, इसलिए एवं भूतम स्वात्मत्वेन, ऐसा जो है वाक्य शेष जो है समझ लेना चाहिए। इस स्वरूप का जो ब्रह्म है उसको स्वात्मत्वेन ददातु। ब्रह्म अप्ययम यस्मिन् अस्मिन् पाठे, ब्रह्म अप्ययम ब्रह्म अप्ययम इति, ब्रह्म अप्ययम इति यस्मिन् पाठे
इति अस्मिन् पाठे ब्रह्मणि अप्ययं लयं विद्यया व्यवधायक अविद्यातत् कार्य विलयेन एकीभावं दधातु इत्यर्थ। तो ब्रह्म अव्ययम की जगह पे जो है ब्रह्म अप्ययम जो सामान्य सब लोग ले लेते हैं, वैसा यदि अर्थ में हो तो क्या है, अस्मिन् पाठे इस पाठ में जो है ब्रह्मणि अप्ययम ब्रह्म अप्ययम, ब्रह्म में अप्ययम, अप्ययम मतलब लयम, लयम मतलब कैसा है, तो क्या है, क्योंकि लय जो हुआ है लय होने वाला पुनः भवति, तो उस कारण से क्या कह रहे हैं, विद्यया व्यवधायक अविद्या तत्कार्य विलयेन, विद्या के द्वारा जो है अविद्या तत्कार्य विलयेन, यहाँ पर विलय विशेषेण लय, यहाँ जो है विशेषेण लय जो है लय रूप में नहीं है, नाश रूप में जो है ले रहे हैं, एक ही भाव, इसलिए बता रहे हैं विलयेन मतलब लय जो हुआ है उसका जो है फिर वापस आना संभव है, इस अर्थ में हम लोग नहीं लेना है, इसलिए क्या बता रहे हैं, एक ही भाव दधातु, एक ही भाव जो है देवे, ये जो है प्रार्थना है। पुनः फिर ठीक है, फिर भी क्या है, तमेव करतल न्यस्त आमलकवत् साक्षात् दर्शयन् तद विज्ञानादेव परम पुरुषार्थ प्राप्तिर नान्येनेति दर्शयति मंत्रद्वयेन। पुनः अपि फिर भी क्या करते हैं, तमेव वही जो परमात्मा, जिस परमात्मा के बारे में बात कर रहे थे वही परमात्मा करतल न्यस्त आमलकवत्, हाथ में जो आमलक है तो वैसा ही करतल न्यस्त आमलकवत्, पंचदशी में देखे थे दोनों प्रकार का जो है पाठ, इसका जो विच्छेद आमलकवत् भी कर सकते हैं या आमलकवत्, करतल में जैसा जल है उसके लिए कोई अन्य प्रमाण का जरूरत नहीं है, करतल में जल है कि नहीं उसको ढूंढने के लिए अन्य प्रमाण जरूरत नहीं है, वैसा हाथ में जो है जल है या हाथ में क्या है आमलक है, तो उसके लिए साक्षात करतल आमलक, वैसा जो उसके लिए अन्य प्रमाण का जरूरत नहीं है, जो साक्षात ज्ञान है वैसा साक्षात दर्शयन, वैसा जो है प्रत्यक्ष दिखा के तद विज्ञानात् एव, उसका जो है अनुभव से ही, विज्ञानम अनुभव है तो विज्ञान से ही, उसका अपरोक्ष ज्ञान से ही क्या है, परम पुरुषार्थ प्राप्ति ही, परम पुरुषार्थ प्राप्ति, उस विज्ञान से ही परम पुरुषार्थ प्राप्ति, ये तो स्पष्ट हो गया है, मतलब आप जो है ब्रह्म का विज्ञान से ही परम पुरुषार्थ प्राप्ति, ये ऐसे ही कहते हैं, मगर दूसरा भी रास्ता है ना, नहीं तो इतना जो है दर्शन क्यों आया है, ये संशय के लिए तुरंत क्या, न अन्येन इति, इसी से होगा, दूसरा रास्ते के बारे में सोचना ही नहीं है, न अन्येन इति दर्शयति मंत्रद्वय नहीं, इसको जो है दो मंत्रों से बता रहे हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एकः देवः, कौन, वो देवता है, वो एक है, सर्वभूतेषु गूढ़ः जो सब भूत में छिपा हुआ है, रहस्यमय है, सर्वव्यापी उसमें छिपा हुआ मतलब वहीं पर ही स्थित है, ये बात नहीं है, सर्वव्यापी है वो, और सर्वभूतांतरात्मा सब भूतों में अंतरात्म रूप में वही स्थित है, कर्माध्यक्ष है, कर्म का जो है अधिष्ठाता है, कर्म का वही अध्यक्ष है, सर्वभूताधिवास है, सब भूतों में निवास करने वाला है, और साक्षी, वो क्या है, साक्षी है, साक्षी का जो है अर्थ हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, साक्षी, चेता चैतन्य स्वरूप, केवल है स्वप्रकाश स्वरूप, केवल है अद्वितीय स्वरूप, एक है केवल है, निर्गुणश्च और गुणरहित भी है, उस देवता का ही जो है सब स्वरूप विशेषण है। एक देव इति एको अद्वितीय देव, तो एक देव मतलब क्या है, एको अद्वितीय देव, एक मतलब अद्वितीय, देव मतलब द्योतन स्वभाव, वो एक अद्वितीय प्रकाश स्वरूप, सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्व प्राणिषु संवृत है, सब भूतों में जो है वही परमात्मा, वही ब्रह्म ही जो है छिपा हुआ है, तो सर्वव्यापी मतलब वहीं वहां पर ही रहता है, ये बात नहीं है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब
सर्वव्यापी मतलब सर्व सर्व सब जगह पे जो है व्याप्त कर रखा है, वही सर्वभूतांतरात्मा स्वरूपभूत इत्यर्थ। सर्वभूतांतरात्मा मतलब सबका स्वरूपभूत यही है, सब भूतों में अंतरात्म रूप में यही है, मतलब सबका स्वरूप यही है। कर्माध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष मतलब सर्व प्राणीकृत विचित्र कर्म अधिष्ठाता, सब प्राणीकृत सर्व प्राणीकृत कर्म अधिष्ठाता नहीं है, विचित्र कर्म एक एक करते रहता है, सबका अधिष्ठाता यही है। सर्वभूतादिवास है, सर्व प्राणिषु वसति इति अर्थ। वसवासने तो उसका आधार पर क्या कह रहे हैं, सर्वभूतादिवास मतलब सर्वभूत में यही रहता है, सर्वभूतों में यही रहता है मतलब स्वरूपेण, उसका अर्थ ले लेना चाहिए। नहीं तो जो है जैसे गीता प्रश्न में जो पुस्तक में चबाता है सब में कृष्ण लगा देते हैं, वैसा नहीं है ये। तो सर्वेषां भूतानां साक्षी, सर्वेषां भूतानां साक्षी, साक्षी मतलब सर्वद्रष्टा, सर्वद्रष्टा, ये जो है शब्द को याद रखेंगे। साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, साक्षी का जो है तात्पर्य ये कहां से दृष्टार्थ में आपने कर दिया अभी, तो कह रहे क्या है, साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम इति स्मरणात्, पाणिनि सूत्र का आधार पर क्या है, साक्षी मतलब दृष्टा, इस अर्थ में बताया गया है, तो इसलिए जो है दृष्टार्थ में जो है ले ली है। चेता चेतयिता, सबको जो है प्रेरण करने वाला वही है। केवलः निरुपाधिकः, केवलः मतलब उपाधि रहित, एकः केवलः, एकः केवलः, एकः मतलब अद्वितीयः, केवल मतलब उपाधि रहित, और निर्गुणः सत्वादि गुण रहित है, तो निर्गुण मतलब सत्व इत्यादि जो भी गुण है वो सब रहित है, उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है इनको। ननु प्रार्थ्य, शंकराचार्य जी जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं जो है इसमें हाईलाइट करके करके देखा, लगभग जो है लगभग पूरा जो टीका जो है इसमें हाईलाइट हो गया है, कुछ बीच में छोड़ दिया मैंने, और लगभग पूरा टीका है इसमें। देखिए, ननु प्रार्थ्य प्रार्थनादि भेदवान किम अयम इत्यतः, ये जो हाँ प्रश्न है वहां, किम अयम, ऐसा नहीं है किम अयम, ऐसा है क्या, मतलब आप जो है क्या बता रहे थे, वो जो है एक ही भूत है, स्वात्मत्वेन ज्ञातव्य, ऐसा करके आप बताए थे, ठीक है। स्वात्मत्वेन ज्ञातव्य और कार्यवलिनी एक ही भावम ददातु, ये जो कर दिए हैं, वहां स्वात्मत्वेन जब जान लेते हैं तब वहां अभेद है, एक देव इत्यादि जो है कह रहे अभेद है, मगर प्रार्थना कर रहे हैं ददातु, एक ही भाव मुझे दे दो, तो वहां पर कहां पर प्रार्थना हो सकता है, प्रार्थना करने वाला एक और प्रार्थना करने का एक विषय, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ननु प्रार्थ्य प्रार्थनादि भेदवान वा एवं किम, ये जो है प्रार्थ्य और प्रार्थना ऐसा जो भेद यहां पर है क्या, हाँ भेद है क्या, तब कह रहे नहीं नहीं एक है, तुरंत उसका उत्तर क्या है, एक है, एक मतलब क्या है, भेद गंध शून्य है, एक अद्वितीय है, यहां पर क्या बता रहे हैं, भेद गंध शून्य है, भेद का गंध भी नहीं है, मतलब क्या है, मैं समझा नहीं, मतलब हम लोग क्या है, ये सृष्टि का जो आगे जाके सृष्टि का जो प्रवृत्ति है ज्ञान के पश्चात कैसा होता है, संस्कार के कारण, संस्कार मतलब वासना के कारण, तो वासना से प्रेरित होकर सब हो जाते हैं, ये कर्म क्या है, वासना रूप में बैठा है, वासना रूप से जो है प्रेरित हो जाता है, उसलिए वासनाक्षय 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 बोल के जो हम लोग वासनाक्षय करने का प्रवृत्ति कर रहे हैं, वासनाक्षय मतलब क्या है, कर्मक्षय ही है एक प्रकार का, तो अभी वासना से प्रेरित होके हम लोग जो है कर सकते हैं, क्यों, वहां वासना बैठा है, तो वासना भी आपको जो है दुख दे सकता है, वासना यदि दुख नहीं देता है तो वासना को क्षय करने का जरूरत क्या है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भेद वासना शून्य है,
गंध मतलब वासना, भेद गंध शून्य है। वहां जो है जैसा हम लोग वासना के लिए जैसा जो है हींग का डब्बी है इत्यादि कहते हैं, वो सब बात ही नहीं है। गंध शून्य है, भेद नामक चीज दूर से भी नहीं इसको जो है छू सकता है, सोच में भी छू नहीं सकता है। तो क्या कह रहे हैं, सन ननु, ठीक है, भेदगंध शून्य है, ठीक है। ननु अयम चेत प्रतीतः कथम भेदगंध शून्य, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे गंध शून्य है? नहीं 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 नहीं, ये क्या कह रहे हैं, यदि दिखाई पड़ता है कि नहीं, ये जो परमात्मा दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है मतलब कौन देख रहा है, वही देख के वही दिखाई पड़ता है क्या? यहाँ से जो है जिसा मोनो एक्टिंग कहते हैं, मोनो एक्टिंग मतलब एक आदमी ही जो है वहां पर पूरा नाटक करेगा। तो यहाँ बैठ के जो है तुम कौन हो ऐसा करने वाला, तो क्षमा कीजिए महाराज मैं ऐसा गलती से कर दिया, नहीं मुझसे पूछना चाहिए, नहीं मैं, ये दोनों वही करेगा। दो क्या है, और भी पात्र कोई है तो उसको भी वही करेगा, एकांकी। एक ही आदमी जो है सबका जो है पात्र वहां करेगा। तो ये यहां पर कह रहा है, ये जो ननु आयम चेत प्रतीतः, ये दिखाई पड़ता है। तो एक मिनट मैं देख रहा हूं, हाँ मैं ही दिखाई पड़ रहा हूं, ऐसा जो है वही अपने आप को जो है दिखाई देगा क्या? दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ प्रतीतः चेत, वो जो दिखाई पड़ रहा है तो कथम भेदगंध शून्य है। दिखाई पड़ रहा है मतलब देखने वाला एक है और दिखाई पड़ने वाला विषय दूसरा है, और देखने वाला जो मार्ग है प्रमाण है वो भी तीसरा है, तो भेद आ ही गया है। आप तो 2 का बात कर रहे हैं, मैं 3 का बात लेके आ गया है। तो देखने वाला एक है और दिखाई पड़ने वाला दूसरा है, इसके बीच में जो संबंध है वो सब आ गया है, भेद गंध ही नहीं है। बड़ा डिंग मारते थे आप, सब कुछ है। हाँ तो सब कुछ है इसमें। तो नचेत नतराम इति आह, ऐसा नहीं है नतराम नम्र स्वभाव, तो ये बात ऐसा नहीं है। क्यों? देवः, यहाँ ऐसा जो है नम्र स्वभाव नहीं है, क्या है? देवः, वो क्या? द्योतन स्वभावान है, क्या है? स्वयं प्रकाश है। ऐसा जो है आप यहाँ पर ये भेदभाव का जो है लेके आने का जरूरत नहीं है, अन्य तरह यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। क्यों? स्वप्रकाश है, ये स्वप्रकाश स्वरूप है, इसलिए न आकाशे स्वयं प्रकाश तद वेद्यानां सुख दुःखादीनां अभाव इत्यत आह सर्वभूतेषु चतुर्विध जीव जाति भेदेषु। ननु आकाशे स्वयं प्रकाश, न आकाशे स्वयं प्रकाश, ये जो आकाश में जो है स्वयं प्रकाश तो नहीं है। तद वेद्यानां सुख दुःखादीनां अभावात्, क्यों? उसका जो वेद्य, आकाश का जो वेद्य सुख दुःखादि जो है वहां पर है ही नहीं है, अभावात, इसलिए कह रहे नहीं 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 ऐसा नहीं। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतेषु गूढ़ः मतलब वो जो है वहां पर है, ये यहाँ पर है। आकाश जो है सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त होने के कारण भी जो है आप क्या कह रहे हैं, ये भेद गंधो भी, आकाश में भी तो भेद गंध नहीं है। तो आकाश क्या है? सुख दुख का अनुभव करता है क्या? नहीं है। तब तो यहाँ से यहाँ कह रहे हैं नहीं, चतुर्विदेशु जीव जाति भेदेशु गूढ़ः, ऐसा कर रहे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका पूरा तात्पर्य क्या? अयम अर्थ है, अयम अर्थ है। क्या हम कहना चाहते हैं यहाँ पर? मां संतु आकाशे सुखादय है, वो आकाश जो है सर्वव्याप्त है, एक है, जो ये जो भेद गंध है उसमें नहीं है, आकाश में होने दो। फिर भी क्या है? प्राणी, उसमें सुख दुख रहने नहीं रहने से कोई बात नहीं है। प्राणिषु सत्वेन, वो सुख दुखादि जो है प्राणियों में है, प्राणिषु सत्वेन, प्राणियों में है। किम? सुखादय प्राणिषु सत्वेन स्वयं प्रकाशेन साक्षी चैतन्ये अनंते तेषाम उपलम्भ मानत्वात्। और ये क्या है? प्राणिषु है
और वो क्या है? स्वयं प्रकाश, ये ना स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य अनंत, उसमें ये सब सुख दुख आदि जो है तेषाम उपलब्धत्वात्, ठीक है, उपलभ्यमानत्वात्, वो जो है प्राप्त हो रहा है। न स्वयं प्रकाशम साक्षी चैतन्य नास्ति इति। ऐसा नहीं है, साक्षी चैतन्य स्वयं प्रकाश ऐसा कहीं देखा है क्या? ऐसा नहीं कहना है। न स्वयं प्रकाशम साक्षी चैतन्यम नास्ति इति, ऐसा नहीं मत कहो। ऐसा स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य ही नहीं है, ये मत कहो। न नास्ति, अस्ति एव, वहां पर दो न है, त्वात् उसके बाद न नास्ति इति, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, क्योंकि स्वयं प्रकाशत्वम साक्षी चैतन्यम, स्वयं प्रकाशम साक्षी चैतन्यम है ही है। ननो, ठीक है। यदि अस्ति, ठीक है भाई, आप जो बता रहे हैं उसको मैं स्वीकार कर लूं एक बात के लिए, बात करने के लिए, ठीक है। यदि अस्ति वैसा स्वयं प्रकाश और साक्षी चैतन्य है, तो कस्माद आबाल गोपालम न प्रतीयते। स्वयं प्रकाश कहां दिखाओ, साक्षी चैतन्य कहां दिखाओ, सबको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो जो है स्वयं प्रकाश है, दिखाने का जो पूछने का जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप जो प्रतीत होना चाहिए। वो किसको? ये जो शास्त्र पढ़ रहा है तितीर्षु, ये सब बात ही नहीं है। आबाल गोपालम, सबको, बच्चे से जो है वो जो गवार है वो तक जो है सबको समझ में आना चाहिए, स्वयं प्रकाश है वो। तो इसलिए ये कुतो न प्रतीत, क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है? इत्यतः, उसके लिए कह रहे हैं गूढ़ः, और रहस्य। किस प्रकार का रहस्य? क्या है? अनादि, गूढ़ः मतलब क्या है? रहस्य है। रहस्य मतलब क्या है? अनादि अविद्यया अहम मम अभिमानेन च संवृतः। तो क्या कह रहे हैं? वो गूढ़ है। किसमें गूढ़ है? क्यों गूढ़ है? तो अनादि रूप अहम मम इस अभिमान से जो है वो ढका हुआ है, संवृत है, इसलिए वो गूढ़ है। नानो, ठीक है, उसको भी छोड़ दो। वस्त्रादि संवृतानाम मन्यादीनाम यथा परिच्छेदः दृष्टः तद्वद अस्यापि स्याद् इत्यतः। ये बात जो है ठीक नहीं है। आप क्या पहले बताए थे? ये जो है भेद गंध नहीं है इसमें। तो भेद गंध नहीं है जब पूछा था, तब आपने क्या बताए? ये जो है स्वयं प्रकाश है, साक्षी चैतन्य है बोल के। तो मैंने उसके लिए प्रश्न पूछा, ऐसा आप जैसा बता रहे हैं वैसा स्वयं प्रकाश होने से सबको पता चलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है? तब आपने बताया ये रहस्य है। रहस्य कैसा है, क्यों है? अविद्या से, अनादि अविद्या से ढका हुआ है, आपने बताया है, ठीक है। मगर तब वस्त्रादि संवृतानाम मण्यादीनाम, एक मणि को जो है कपड़े से ढक लिया है, तब यथा परिच्छेद है, मतलब अभी क्या कर दिया मैंने? मेरे हाथ में ये जो क्लिप को ढक लिया। हाँ सही है, हाथ में क्लिप को ढक लिया, मतलब क्या है? ये जो क्लिप अभी क्या है? ढका हुआ है, मतलब परिच्छिन्न हो गया है, मतलब सीमित हो गया है, मतलब आप जो भेद गंध रहित बता रहे हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। परिच्छिन्न जो भी है उसमें भेद होना ही है, अनिवार्य है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ननु वस्त्रादि संवृतानाम मन्यादीनाम यथा परिच्छेदः दृष्टः तद्वत् अस्यापि स्यात्। ये भी ढक रहा है, किससे? अविद्या से। उस कारण क्या है? यहां पर भी परिच्छिन्नत्व अवश्यम भावी है। परिच्छिन्नत्व अवश्यम भावी है मतलब एक दूसरे से भेद तो कर ही देगा। तब गंधोपि, गंध का बात क्या है? भेद ही यहां पर है। तो कह रहे इत्यतः सर्वव्यापी, हर एक शब्द का जो खेल देखिए, सर्वव्यापी। सर्व बहुत कम से कम जो है ऐसा ग्रंथों में ऐसा विचार आता है। ये इसमें जो है हर एक शब्द का जो है एक एक अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। एक श्लोक का तात्पर्य निकाल रहे हैं। विचार सागर ले लीजिए, विचार सागर का जो मंगलाचरण है
उसमें एक एक शब्द का जो है व्याख्या रूप में ही सब ग्रंथ चल रहा है विचार सागर। वो जो सिद्धांत मुक्तावली में भी जो है वो जो मंगलाचरण का एक एक शब्द को जो है आधार पर सब कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो एक शब्द को लेके क्या खेल खेल रहे देखिए, वहां पर यहाँ पर जो है वैसा परिच्छेद नहीं है। क्यों? सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापी होने के कारण। आकाशवत सर्वत्र व्याप्य वर्तमान है। आकाश जैसा जो है आकाशवत सर्वगतश्च नित्य है, ऐसा जो बताए है उसके आधार पर बता दी है। नानु तद बद एव अनात्मा स्यात् इत्यतः। ऐसा ही तो ये सर्वव्यापी है, तो वैसे ही अनात्मा भी सर्वव्यापी होने दो। क्योंकि ये क्यों? आत्मा सर्वव्यापी आप बता रहे हैं, आत्मा सर्वव्यापी है, तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? तद्वदेव अनात्मा भी सर्वव्यापी स्यात्। तर्क के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये समझना है। ये क्या पूछ रहा है? अरे आपका जो है ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो मेरा भी जो है अनात्मा सर्वव्यापी है, ऐसा जो है तर्क करने के लिए आप जो बताएंगे मैं भी वही बताऊंगा, ऐसा जो है बच्चे जैसा बात नहीं कर रहा है। ये कैसा कर रहे हैं देखो, ये जो आत्मा को ढका को किसने ढका? किसने? अनात्मा ने। अनात्मा ने। अविद्या क्या है? आत्मा नहीं है ना, तो अनात्मा ने ढका है। तो आत्मा क्या है? सर्वव्यापी है, तो उसका जो ढका है उससे अधिक है, तो वो भी सर्वव्यापी है। जो ढका है उससे भी अधिक स्थान में रहता है, उससे भी सर्वव्यापी है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ननु तद्वद एव अनात्मा स्यात्। अनात्मा भी सर्वव्यापी है, क्यों ना हो? तो इत्यतः आह, ऐसा मत बोलो। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा मतलब सर्वभूतानां चतुर्विध प्राणिनां बुद्धेः अभ्यन्तरः अंतरात्मा अस्मद् शब्द प्रत्यय व्यवहार योग्यः सर्वभूतांतरात्मा। क्या कह रहे हैं? ये जो है अनात्मा जैसा नहीं है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा मतलब क्या है? सर्वभूतानां, सब भूतों, सब भूतों मतलब क्या है? चतुर्विध प्राणिनां, जो चारों प्रकार का जो उद्भिद इत्यादि जो प्राणी है, सब में बुद्धेः अभ्यन्तरः, बुद्धि के अंदर रहने वाला है अंतरात्मा। उसी को अंतरात्मा शब्द से हम लोग कह रहे हैं। अस्मद शब्द प्रत्यय व्यवहार योग्य है। यहाँ पर अंतरात्मा, उसको जो है परिच्छेद नहीं करना चाहिए। अंतरात्मा अस्मत् शब्द प्रत्यय व्यवहार योग्य। अंतरात्मा क्या है? अस्मत्, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, जो बात का है ये अस्मत् शब्द का जो है व्यवहार योग्य ये है। अंदर बैठा है, वो कैसा मालूम है? प्रश्न, अगले प्रश्न उसी का उसका वही होगा। अंतरात्मा बता रहे हो, अंतरात्मा कैसा है? अंतरात्मा क्योंकि अस्मत् प्रत्यय व्यवहार योग्य है, ये यहां पर योग्य तो दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, इसलिए सर्वभूतांतरात्मा। अंतर शब्दो बुद्धि व्यावृत्त्यर्थ है। तो अंतर शब्द क्या है? बुद्धि को व्यावृत्ति करने के लिए। बुद्धि के अंदर है, बुद्धि नहीं है, तो ननु, ठीक है वही। तथा चेत, वैसा है तो सुख दुख यो हो भोक्ता संसारी एव अयम इत्यतः। तब तो सुख दुख का जो भोक्ता है ये वही है, बुद्धि के अंदर बैठा है, बुद्धि के अंदर बैठ के बुद्धि को जो है चला रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, उसके कारण मतलब यही भोक्ता है, यही वो जीव है। यदि ऐसा संसारी एव अयम, संसारी ही ये है क्योंकि भोक्ता है, इस कारण से संसारी हो जाएगा। यदि ऐसा सोचेंगे तो कर्माध्यक्ष है, कर्म का अध्यक्ष। कर्म का मतलब क्या है? क्रियतेति कर्म, ऐसा बात नहीं है। कर्मणाम शुभ शुभ शुभाशुभ फलानाम। कर्म किसको कर्म कहते हैं? शुभाशुभ फल देने वाला, उसको कर्म कहते हैं। उस कर्म का क्या है? कर्म धर्म अधर्म रूपाणाम, धर्म अधर्म रूप, शुभाशुभ फल क्या है? धर्माधर्म रूप का फल है, तो उसका अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब अधिष्ठाता, वहां पर अधिष्ठाता मतलब नियंता। पहले श्लोक में ही देखे हम लोग, अधिष्ठाता का अर्थ क्या है? नियंता है। नियंता मतलब क्या है? अधिष्ठाता ही है, तो यही जो है वो अधिष्ठाता, यही जो है वो नियंता, सब कर्मों को जो है कराने वाला यही है। तथा चेत
नैयायिकादि अभिमतः तटस्थ एव अयम इत्यतः। जैसा नैयायिक लोग मानते हैं वैसा जो है दूर में बैठ के ऐसा देखते रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कर्म ये जो है बुद्धि के अंदर बैठ के जो है कर्म करता है और कर्म को भोगता है, मतलब कर्म करता कर्म भोगता, कर्म करता और भोगता होने से क्या हो जाएगा, ये संसारी हो जाएगा। तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये संसारी नहीं है, ये कर्म का कर्ता नहीं है, ये कर्म का नियंता मात्र है, अधिष्ठाता मात्र है, मतलब वैसे तटस्थ रूप में जो है देखते रहेगा। ये जो है उसमें संबंध नहीं रखता है। जो संबंध नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं, तटस्थ कहते हैं। तो ऐसा ये तटस्थ रूप में नैयायिक जैसा मानते हैं वैसा ये जीव जो है कुछ भी होवे कोई फर्क नहीं उसको। इत्यतः है तब क्या कहते हैं, सर्वभूताधिवास है, उसका जैसा नहीं है हमारे लिए दूसरा ये हेतु है सर्वभूताधिवास है। देखते हैं इसको। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी तो विज्ञान भगवान का भी है। अभी तो